तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर आनंद परदेशी, आनंद परदेशी को मैं सबसे पहले, यदि सर मेरे बीच में है तो प्लीज रेस हैंड। अच्छा सर ये, हाँ ओके सर को, ओके सर आप मेरी तरफ से अनम्यूट है। तो आनंद परदेशी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यस यस, तो वेरी मच थैंक यू विपुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस यस सर, आप मोस्ट वेलकम। सर को आप सभी की तरफ से और हमारी कोर टीम की तरफ से सर की बातें आज बाकी पूरी तरीके से हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप अपने को साइलेंट मोड पे लेके जाइए या कैसे भी करके आप साइलेंट मोड में बिजनेस को पूरी तरह के प्रेजेंटेशन को सुनने की कोशिश करें। आनंद सर, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विपुल जी। सभी मेरे दोस्त लोग को जो भी है आज प्रेजेंटेशन पे आज यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आनंद परदेशी आज आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं मानता हूँ चीज को कि कोई भी चीज शुरू करने के पहले हमको वो चीज के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, और सब में खास हमको हमारे अंदर एक बदलाव लाना जरूरी होता है। अगर कोई चीज आप देख रहे हो तो उस चीज को आपको डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आप मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत भी आपको दिल से होना चाहिए, वैसे अगर बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस भी आपको दिल से होना चाहिए। कुछ भी चीज दिल से करते हो, दिमाग से करते हो तो वो चीज आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके रूप में आपके वो घुस जाती है। तो आज का सेशन जो है वो आपको मैं टोटल वाई, आपका वाई, ये सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, और आज का मतलब हम लोग यहाँ बदलाव देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है प्लीज ओपन माइंड करके बैठना जरूर यहाँ पे। अगर आप कहीं पे भी हो एक जगह बैठ जाइए। जो भी मैं आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको प्रॉपर देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। शायद ये 40-45 मिनट्स आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है, क्योंकि आज तक हम लोग जो भी है वो हमारे लास्ट 5 साल के करियर में जो भी हमने किया है, आने वाले जो भी 5 साल में हम लोग बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको आज से प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। आपको मैं कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, वो प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आप मुझे इसका इजाजत दीजिए, मुझे परमिशन। तो ये आज अभी जो भी है आप यहाँ पे है, तो आप टोटल आपके जितने भी लोग हैं गेस्ट को अगर आप बुलाना चाहते हो बुला सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपना प्रेजेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए पूरा। ये जो सेशन है ये आपके माइंड में बहुत कुछ हलचल मचा दे सकता है। 360 डिग्रीज आपका पूरा माइंड चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेटिव सेशन देखने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी है हमारे सामने, वो क्या करने वाली, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास वो हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास वो बदलाव होना चाहिए। तो ये चीज हम देखेंगे आगे कि आज हम लोग 2021 में, हम लास्ट 2 साल में हमने क्या क्या देखा है। बहुत कुछ दुनिया पूरी बदल चुकी है, दुनिया का बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, दुनिया का देखने का तरीका बदल चुका है, आदमी से डरने लगा है। यहाँ पे देखा है हमने 2 साल में क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे टोटल हर सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो जो बदलाव होता है तो अच्छे के लिए बदलाव होता है, मैं मानता हूँ। तो जो भी 19-20 में जो भी हो चुका है, 2019-2020 में, तो 2021 में हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन, हमको हीलिंग, जैसा हम हीलिंग करते हैं हमारे बॉडी के लिए, वैसा भी ये प्लेनेट ने हीलिंग कर चुके हैं। और हमको ये हीलिंग मतलब ये हीलिंग से हमको हम भी हीलिंग हो चुके हैं। हम लोग ने भी देखा है कि हमको अभी क्या है, जो भी है हार्ड वर्क से देखा, हार्ड वर्क से प्लस आपको स्मार्ट वर्क भी लेना बहुत जरूरी है, और ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना जरूरी है। अगर ये चीज टाइम पे समझ जाएंगे तो 2021 के बाद 2022 आएगा, 2023 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 2030 भी आएगा। तो ये आने वाले जो 5-6 साल में ना हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे ब्लेसिंग्स साथ में लेके चल सकते हैं, और साथ में हम लोग एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए पहले हमको पूरा अपना माइंड को पूरा चेंज करना बहुत जरूरी है। तो 2021 के सारे सक्सेस के लिए मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ में वही चीज शेयर करूंगा जो पिछले 4 साल में मेरे लाइफ में हो चुका है। क्योंकि देखो आज तक जितना 20 साल का करियर में, 20 साल का करियर में 16 साल मैंने क्या किया है, सिर्फ मेरे कंधों से नीचे का जो बॉडी पार्ट है उससे मैंने मेहनत किया है, उसका मैं यूज कर चुका हूँ। लेकिन लास्ट जो 4 साल है मैंने क्या किया, मेरे कंधे के ऊपर से जो भी मेरा माइंड है, जो भी मेरा पार्ट है, उसका मैंने यूज कर लिया है।
कि मैंने देखा है कि आज के डेट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अभी मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है और हर यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं शायद नेटवर्किंग या कोई अलग अलग फील्ड से आए रहे, लेकिन 90% यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेटवर्किंग के फील्ड से ही है। तो नेटवर्किंग फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग क्यों नहीं आते हैं, सक्सेसफुल पीपल क्यों नहीं आते हैं, हमेशा ही स्ट्रगलर लोग नेटवर्किंग को क्यों फॉलो करते हैं। तो ये चीज देखा है कि मैं एमएलएम को नेटवर्किंग का जो फंडा है लोगों का देखने का, वो मतलब क्या है कि एमएलएम में सिर्फ लोगों को लाओ और पैसा बनाओ। जिस दिन लोगों का लाना बंद हो जाएगा उस दिन पैसा बंद हो जाएगा। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो कैसा पैसा कमाते हैं, कैसा कैश फ्लो मेंटेन करते हैं, वो सारा चीज ये 4 साल में मैं सीख चुका हूँ और वही चीज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं। और ये चीज ये पूरा लीगल चीज है, क्योंकि आज जो भी हम लोग आज बात करेंगे वो सारा मतलब हर चीज पे हम लोग जो आपके सामने मोबाइल है, गूगल पे आप हर चीज सर्च कर सकते हैं और आज की डेट में हम किसी से झूठ बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज आपको अपने आप को पूछना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं क्या, कि जो जिंदगी आज जी रहे हैं क्या उससे बेहतर जिंदगी चाहते हैं क्या। ठीक है ना, क्योंकि आज हम लोग जी रहे हैं ठीक है, लेकिन बेहतर जिंदगी क्या होती है ये हमको खुद को मालूम है। बेहतर जिंदगी, क्योंकि हम लोग आज जो जी रहे हैं शायद वो किसी का सपना भी हो, लेकिन हमारा जो सपना है हम लोग उससे बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं। आज हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ कहाँ पे हम सेविंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। और मैं यहाँ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी करना है आपके फैमिली के लिए करना है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए करना है, ना किसी के अपलाइन के लिए, ना किसी के दोस्तों को दिखाने के लिए करना है। देखो दिखाने वाली चीज बहुत अलग होती है, दुनिया को क्या दिखाना है वो आपको नहीं, आपको क्या बनना है वो आपको यहाँ पे आपको दिखाना जरूरी है। तो ये चीज आपको आपकी फैमिली के लिए करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। ठीक है, आपका जो भी सक्सेस का हक है पहले उनका है। तो डू यू वांट टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम एक ही बार मिलता है, लेकिन इंडिपेंडेंस को हम हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो आपको हर साल ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, जिंदगी भर मिले, कि आपके आने वाले जो भी पीढ़ी है आप उस पैसे के लिए कभी उनको कभी जिंदगी में भागदौड़ करने ना पड़े, ना पैसे के लिए उनको काम करना पड़े। तो अगर आप ये तीनों चीज का सवाल का आप जवाब जानना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग आते हैं लेट्स क्रिएट द फ्यूचर टुगेदर। आज फ्यूचर को हम प्रेजेंट में देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम फ्यूचर को प्रेजेंट में देखेंगे तो ही हम उसको समझ पाएंगे। और आज हम ऐसे एक वर्ष पे, मतलब हम ऐसे कगार पे है, एक न्यू युग के कगार पे है जो, और हम बहुत बिगिनिंग पे है। बहुत से लोगों को दुनिया में ये चीज मालूम नहीं है हम जो देखने जा रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो हम लोग आज के इसमें बहुत बिगिनिंग में है। देखो बिगिनिंग में जो भी आते हैं उनको सब कुछ सही ढंग से मिलता है, प्रॉपर मिलता है, लेकिन वो सही ढंग से प्रॉपर मिलने के लिए आपको सही टाइम पे डिसीजन भी लेना जरूरी होता है, और सही टाइम पे आपको वो सही एजुकेशन और सही गाइडलाइंस भी बहुत मिलना जरूरी होता है। तो दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। आज तक जो भी आपने देखा है, जो भी सुना है, जो भी समझा है, जो भी जाना है, सब माइंड से निकाल दो। ठीक है ना, सब माइंड से निकाल दो कि ये वही चीज होगा या हमको वही चीज देखने मिलेगा, हमको वही तो सब माइंड से निकाल दो। टाइम टू चेंज, अभी टाइम आ गया है। अगर हम लोग आज चेंज नहीं हो सकते तो हम जिंदगी भर कभी भी चेंज नहीं। चेंज हमको लाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले हमको खुद को चेंज होना जरूरी है। और जो भी आप आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगे उसको प्रॉपर वे आपको सोच समझ के आपको उसको जहन में उतारना बहुत जरूरी है। जो भी आपने देखा है फॉरगेट एवरीथिंग, और जो भी आपको आज दिखाऊंगा मैं वो फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। मेरी इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में दूंगा। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, स्पीकर, ट्रेनर, मोटिवेटर हूँ। ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिन प्रोफेशनल, प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ। ठीक है ना, बिजनेसमैन हूँ, एक नेटवर्कर भी हूँ, एक प्राइवेट इन्वेस्टर भी हूँ। मेरे पास जो एसेट्स है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मुझे मैं गुरु को मानता हूँ, वॉरेन बफेट को, उनको मैं पूरा फॉलो करता हूँ कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही जगह नहीं रखते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। 20 साल का मेरा करियर है, 20 साल मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को सैल्यूट करता हूँ कि इंडस्ट्री की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और इंडस्ट्री की इतनी पावर है कि इंडस्ट्री की, ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये कोई एमएलएम नहीं है या कोई कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्री। अगर इसको इंडस्ट्री समझते हो, ये युग समझते हो, तो आप इसको अच्छी तरह भांति इसको समझ सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया कर चुका हूं मैं, यानी
फैमिली मैन भी हूँ, और जो भी आपका 4 क्वाड्रेंट है वो 4 क्वाड्रेंट जैसा बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, ये चारों का क्वाड्रेंट को मैंने इस्तेमाल किया है, चारों क्वाड्रेंट को मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मेरा खुद का होटल रेस्टोरेंट भी है, उसमें बिजनेस ओनर भी था मैं। उसके बाद मैंने एम्प्लॉय काम भी किया, जैसा मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर चुका हूँ, प्राइवेट इन्वेस्ट, जैसे बजाज एलियंस में है, रिलायंस में है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी मेरा खुद का मार्केटिंग का बिजनेस भी था, सेल्फ एम्प्लॉयड भी था। और ये तीनों क्वार्टर करने के बाद चौथा क्वार्टर बचता है इन्वेस्टर का, तो मैंने आज वो इन्वेस्टर का क्वार्टर भी कंप्लीट कर चुका हूँ। 4 साल में वो क्वार्टर पे मैं काम कर रहा हूँ। ये क्वार्टर का एक ही फंडा है, अगर आपने आज तक जो भी काम किया है, अगर आपके पास बिजनेस ओनर हो तो आप लोगों को काम पे लगाओ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप खुद काम करो, अगर आपके पास एम्प्लॉय हो तो आप किसी और के लिए काम करो, लेकिन आप इन्वेस्टर हो तो आप अपने पैसे को काम पे लगाओ, ठीक है ना। और कैसे किस ढंग से लगाना है, कहाँ लगाना है, इसका एजुकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, बहुत सारा पैसा उनके पास होता है, ठीक है ना, लेकिन पैसे का इस्तेमाल वो सही ढंग से करना नहीं चाहते हैं। तुरंत जैसा पैसा एग्जैक्ट पैसा आता है, एक की झटके में पैसा आता है, वो पैसे को क्या करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अलग अलग शौक पानी करते हैं। वो शौक पानी से क्या होता है, वो उनका लाइबिलिटी बन जाता है। अगर आपके पास आज पैसा है, वो पैसे को पैसा कैसे बनाना है उसका अगर प्रॉपर नॉलेज आपको मिलता है, तो आप उसको आगे जिंदगी पर उसको पैसे को आप वो काम पे लगा के अपना अर्निंग कर सकते हो। लाइक टू लर्न मोर, लव टू सराउंड विद लाइक माइंडेड पीपल। देखो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अच्छे लोगों में रहोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा बनना चाहोगे, अच्छा बनना सीखोगे, अच्छा आपका एक्सपीरियंस आएगा। शराबी के साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिक आप शराबी बन जाओगे, जुआरी साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिक आप जुआरी बन जाओगे। अगर बिजनेस माइंडेड पीपल लोगों के साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वो बिजनेस माइंड आता है। तो आज मैं देख रहा हूँ बहुत से मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत कुछ है, वो आज अच्छे मतलब करियर में अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा जॉब भी किया है, लेकिन आज सराउंडिंग अच्छा नहीं होने की वजह से आज बहुत वो कोई दारू के संगत में, कोई किसी के संगत में, किसी के संगत में अटक गए बैठे हैं। तो मैं मेरे माता पिता का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनके संस्कार मुझे अच्छे मिले हैं और सही ढंग से मुझे अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं। मेरे से छोटे लोग भी है, वो उनसे भी मैं कुछ सीखा हूँ, मेरे से जो बड़े उम्र के उनसे भी मैं कुछ सीखा हूँ। मैं हमेशा सीखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो मैं अपने जहन में उतार लेता हूँ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये स्लाइड है, ये जितने भी आपको स्लाइड दिखाऊंगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए, क्योंकि मैं बोलता हूं कि आज मेन मतलब आपको ये चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। जो आज तक जितने भी लोगों ने हमको दिखाया है वो सिर्फ धुंधला धुंधला पिक्चर दिखाया है, धुंधला धुंधला पिक्चर दिखा है। और अगर आपको विजन प्रॉपर देखना है तो आपको सही ढंग का आपको चश्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर सही ढंग का आप अगर स्पेक्स लेते हो तो आपको यानी मेरा बोलने मतलब सही ढंग का एजुकेशन लेते हो तो आप वो चीज दो चीज देख सकते हो जो बाकी के लोग नहीं देखना चाहते, देख सकते हैं। आपके पास वो नजर होना चाहिए, नजर के साथ में आपको वो गाइडेंस भी होना चाहिए, वो आपको बैकअप भी होना चाहिए। तो ये विजन में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग मिशन पे काम नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे कोई मिशनरी लोग नहीं चाहिए, मैं भी खुद मिशन पे काम नहीं करता, मैं विजनरी हूँ। विजनर मतलब क्या है, जिसके पास दूरदृष्टि है, वो सोचता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में मेरी लाइफ क्या हो। क्योंकि बिजनेसमैन जितने भी बिजनेसमैन है वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे लाइफ में 3-4-5 साल में क्या हो सकता है। और जो आम आदमी है वो क्या सोचता है, मेरे लाइफ में सैटरडे संडे कैसे बीते, ठीक है ना, सैटरडे संडे कैसा बीते बाद में फिर आगे के देखे जाएगा। तो ऐसे करते करते सालों साल निकल गए हैं, अभी भी सैटरडे संडे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो विजनरी होते हैं वो हमेशा 3-5 साल की, जैसे अभी जियो के मालिक जो मुकेश अंबानी 7-8 साल का प्लानिंग किया है, उसके बाद ही जियो लाया है, ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद जियो लाया है, जियो का स्ट्रेटेजी यूज किया है। अभी फेसबुक है, गूगल है, सारा चीज जो है सब विजनरी लोग है। विजनरी लोग को पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए कोई बड़े बाल सफेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बूढ़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बहुत सारा एग्जांपल आपके सामने है। आपके ओयो के जो ओनर है रितेश अग्रवाल, एट द एज ऑफ 26 वो बिलियनर बन चुके हैं, ठीक है ना। क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मार्क जुकरबर्ग बिलियनर बन चुके हैं, उन्होंने बाल सफेद नहीं किए, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करते आज देखा है कि हम लोग कम उम्र में भी अच्छा खासा अपनी सक्सेस पा सकते हैं। राइट टाइम, राइट इन्वेस्टमेंट, राइट प्लेस और राइट टीम के साथ। तो ये विजनरी टीम के साथ में आपका सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आगे देखेंगे अपॉर्चुनिटी दैट अराइज वंस इन अ लाइफ टाइम। ये भी वर्ड आपने बहुत बार देखा रहेगा, अपॉर्चुनिटी दैट अराइज वंस इन अ लाइफ टाइम। मैं कोई एमएलएम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, मैं बात करूंगा क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग। ये क्या है, ये इक्विटी क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग ये क्या है,
एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्ट एक कॉन्सेप्ट है बोलते, तो एक राह है, मार्ग है, एक जरिया है, ठीक है ना। जैसा कोई जरिया मार्केट में आता है तो जैसा बोलते हैं ना कि बहुत से कम लोग चाहते हैं, जैसा एग्जांपल फ्यू पीपल वांट चेंजेस, बहुत कम लोग चेंजेस चाहते हैं, लेकिन जब चेंजेस आता है तो वो इफेक्ट एवरीवन, मतलब वो हर आदमी को इफेक्ट करता है। व्हाट्सएप आया, चेंज आया, फेसबुक आया, चेंज आया, लेकिन पहले स्टार्ट में ये चेंज बहुत कम लोगों को मालूम था, लेकिन जैसा वो चेंज आ गया तो सब सब पूरा दुनिया को वो इफेक्ट कर चुका है, ठीक है ना। तो चेंजेस आपको अगर चाहिए लाइफ में तो आपको अभी से उसका सोचना बहुत जरूरी है। सबसे बात क्या है, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं होता है, लेकिन वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोस्तों जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो आज आपके पास वक्त है, वो वक्त का सही इस्तेमाल आपको करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो मैं क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग, ये मेरा टॉपिक है आज, इसके बारे में आप बात करूंगा। मैं कोई क्राउड फंडिंग के बारे में बात करूंगी, यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्राउड फंडिंग भी कर चुके हैं पहले। क्राउड फंडिंग ये होता है, कम्युनिटी फंडिंग होता है। कम्युनिटी फंडिंग में क्राउड फंडिंग के बाद क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग क्या होता है, एक लॉ है, ठीक है ना। इक्विटी क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो ये कंपनी है जो विटर है, ठीक है ना, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म को यूज किया है। विटर कोई क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग नहीं है, विटर एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को मार्केट में अपने अपने प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए ये जरिया उन्होंने यूज किया है, वो जरिया है इक्विटी क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। ये जो क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग है, ये एक लॉ है जो अप्रैल 5, 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने साइन किया था ये लॉ को, ठीक है ना। जॉब एक्स ऑन, ये इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये किस लिए लॉ साइन किया था कि छोटे मोटे जो भी इंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स आते हैं मार्केट में, तो उनके प्रोजेक्ट में कभी साइंस होता है, कभी टेक्नोलॉजी होता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े बैंकर से वहां पे रिस्क नहीं लेते हैं। तो उस टाइम पे उनको वहां पे फंडिंग की जरूरत पड़ती है अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो उस टाइम पे ये क्राउड इन्वेस्टिंग फंडिंग का जो यूज इस्तेमाल किया गया, छोटे मोटे इन्वेस्टर यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा, जैसे में ऑकुलस रिफ्ट कंपनी है। ऑकुलस रिफ्ट कंपनी देखो यहाँ पे, ये कंपनी आ चुकी मार्केट में। इसने पहले क्या किया, हर जगह पे पहले फंडिंग का कोशिश किया। जब ये कंपनी क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग के माध्यम से $2.4 मिलियन की हो चुकी है, इसका वैल्यू जब बन गया है, तो कंपनी बहुत सारे कंपनी मालूम पड़ गए कि आगे के, लेकिन इसको ये कंपनी को देखो एक बड़े जायंट ने इसको परचेस कर लिया। फेसबुक ने इसको $2 बिलियन में परचेस कर लिया। $2 बिलियन मतलब नियर अबाउट 16,000 करोड़ में इसको परचेस कर लिया, जबकि उसकी वैल्यू थी सिर्फ नियर अबाउट 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन मतलब 15 करोड़ रुपए। तो ऑलरेडी इसमें ये कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए में ये फेसबुक ने क्यों परचेस कर लिया? क्या फेसबुक के पास पैसा ज्यादा था? नहीं, फेसबुक ने इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लिया था। इसको मालूम था कि आगे चल के ये ऑकुलस रिफ्ट कंपनी क्या कर सकती है, इसलिए इसके सह-मालिक बन चुके हैं, इसके ज्यादा शेयर्स परचेस कर लिए। वैसा ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम परचेस कर लिया, फेसबुक ने आज के डेट में व्हाट्सएप परचेस कर लिया। आप देखेंगे ओला को परचेस कर लिया टाटा ने, ठीक है ना। आप देखेंगे ओयो को परचेस कर लिया एयरबीएनबी में। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपनीज है जो भी स्टार्टअप्स है, जैसा भी ओयो को पेटीएम को परचेस कर लिया अलीबाबा ने। ये बड़े बड़े लोगों के पास ये चीज क्यों आता है? इसलिए ये बराक ओबामा, मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आम आदमी के लिए लॉ बनाया है, ठीक है ना। और आम आदमी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो स्टार्टअप है, वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हम वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपने पैसे का रिटर्न नहीं लेने वाले हैं। हम वहां पे कंपनी के सह मालिक बन के हम उसके लाइफ टाइम डिविडेंड शेयर होल्डर बनने वाले हैं। लाइफ टाइम कोई भी प्रोजेक्ट आता, अगर हम लोग फेसबुक के मालिक सह मालिक होते थे, हमारा फेसबुक के शेयर होते थे, तो हमारा पास कितना पैसा होता था? हर साल पैसा आता, हर महीने पैसा आता था। फेसबुक बोलो, गूगल बोलो, जितनी भी टेक्नोलॉजी आज बोला आपके सामने, तो ये सब आपके सामने टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े लोगों के पास मालूम पड़ता है, लेकिन ये लॉ के थ्रू छोटे छोटे इन्वेस्टर भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, हमारे पास ये चीज आ गई है, और ये 2012 से आज हम 2021 में है। अभी ये युग शुरू हो चुका है, अभी लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा है, ठीक है ना। और यह युग में क्या होगा, ये युग में हमारे थ्रू, जैसा अगर हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम रखते हैं, तो एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों के पास क्राउड में चले जाता है, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स क्या है हम देखेंगे आगे। बिजनेस यूजिंग क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग क्या होता है? द क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो टू बिकम को ओनर, हमको क्या बना रही है वो? सबसे बात, हमको को ओनर बना रही है। जो को ओनर आज वो ओनर कुछ भी करे, लेकिन को ओनर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना है।
जो भी है ओनर है वहां पे वो सारा चीज प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, टेक्नोलॉजी को हैंडल करेगा, उसके लाइसेंसिंग देखेगा, पेटेंट देख लेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, सब कुछ पर स्टाफ देखेगा, सारा चीज वो देखेगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करके वो कंपनी के सह मालिक बन रहे हैं, स्टेक होल्डर बन रहे हैं और शेयर होल्डर बन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली। आज तक कोई भी कंपनी ने हमको, आज तक जो भी मैंने आज तक जितने भी कंपनी में काम कर चुका 2017 के पहले, तो हम मैं वहां पे सिर्फ एक नेटवर्कर रह चुका हूँ, ठीक है ना। और नेटवर्कर की नेटवर्थ कभी नहीं बनती है। नेटवर्कर की नेटवर्थ कब बनती है, जब वो कोई बड़ा काम करता है और सही ढंग से पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करता है, अगर कंपनी बंद भी हो जाए, उसका टीम काम भी बंद हो जाए, तो इसका इनकम चालू रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी हमको वो नहीं सिखाती है, ना कोई स्कूल हमको सिखाता है कि पैसे को कैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को कैसा आपको बनाना है। सिर्फ पैसा क्यों बनाना ये हमको सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे मेजर एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अप्लाइंग। ये सीएफ अप्लाई करने का मेजर एडवांटेज क्या है कि सीएफ ये है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कंपनी विटर कंपनी है, स्टार्ट हो गई है रशिया से और हम लोग पैसा इंडिया से दे रहे हैं। तो आप ये नहीं सोच रहे कि इंडिया से भी पैसा आ रहा है, दुबई से भी पैसा आ रहा है, साउथ अफ्रीका से पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है, यूएसए से पैसा आ रहा है। तो ग्लोबल जगह से इसको पैसा आने का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक जरिया मिल जाता है। उसके लिए जो गेटवे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के गेटवे है, जो कंट्री के गेटवे हम लोग एडॉप्ट करते हैं। डायरेक्ट ये कंपनी आपसे पैसा नहीं मांगती है, ये कंपनी आपसे पैसा लेने के लिए एक जरिया बनाती है, जो गेटवे होता है। वो गेटवे के थ्रू जो यही कंट्री में, इंडिया कंट्री में अगर पे मास्टर चल रहा है, जैसा भी कोई कंट्री में पेपाल चलता है, कोई कंट्री में परफेक्ट मनी चलता है, अलग अलग जगह पे गेटवे होता है। तो वो गेटवे अगर एप्लीकेबल है, कैपेबल है, तो ही वो हम लोगों को, जैसा भी पे मास्टर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं आज के डेट में, तो हमारा बैंक उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए आपको ओटीपी आता है और आपका पैसा कट के रूबल में जाता है, लेकिन आपके आईएनआर से कटता है। तो ये डॉलर्स में भी आता है, दिरहम में आता है, हर जगह से पैसा आने का आपको जरिया मिलता है। ये बेनिफिट सबसे बेस्ट है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन क्या है? सिक्योरिटी मतलब जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारे सामने पैसा दिख रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पैसा लग रहा है, और जो पैसा हमने लगाया है उसके अगेंस्ट में हमको जो शेयर्स अलॉट हुए, अभी ये देखो कंपनी लिस्टेड होने वाली है, लिस्टेड होने के पहले ये शेयर हमको अलॉट कर रही है। जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगी तो इक्विटी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस इक्विटी बॉन्ड में कन्वर्ट होने से हमारे ये टोटल जो शेयर्स है एक सर्टिफिकेट के माध्यम से हमको मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपका सीरीज नंबर होगा, सारा चीज होगा। तो हम लोग ऐसे बिगिनिंग में है, जब कंपनी लिस्टिंग होने के पहले हम लोग इसमें जुड़े, इसलिए हमको आज 10 पैसा, 15 पैसे, 20 पैसे के अंदर हमको शेयर्स मिल रहे हैं। अगर बहुत से लोग बोलते हैं कंपनी लिस्टेड हो ही क्या, तो भैया अगर लिस्टेड होती तो ये रेट में हमको शेयर्स नहीं मिलते थे। तो सबसे मेन बात क्या है, जो भी आप आज पैसा भर रहे हो, भले $100 भर रहे हो, $1000 भर रहे हो, जो भी आप भर रहे हो, आपको ईडीके मिल रहा है। ईडीके क्या होता है, उसका भी बेनिफिट, उसका भी जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो भी डेनिस टैगलाइन ने ऑलरेडी वीडियो में आपका, अगर वो ईडीके के ऊपर जो भी क्यूआर कोड है उसका अगर स्कैन करते हो तो आपको एक वीडियो मिल जाता है उसमें, ठीक है ना। वो वीडियो में आपको पूरा मालूम पड़ जाता है कि उसका ईडीके का इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन, आपके पैसे की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। उसके बाद एडिंग वैल्यू टू अदर्स। आज तक हमने क्या किया, अदर्स को लाया है और हमारी वैल्यू बनाई। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जितने के लोगों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट को, तो उनकी वैल्यू को हम दे रहे हैं। आज आप $100 ले रहे हो, लेकिन आप $100 इन्वेस्टमेंट करके आप क्या ले रहे हो, $200 का फायदा नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो सीधा सीधा $55,000 का फायदा। अभी $100 का $55,000 होने के लिए बहुत सारे बोलते हैं कि हमको बिलीव नहीं हो सकता कि $100 का $55,000 कैसा बनेगा, ठीक है ना। $100 का $200 बना तो हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन वो $100 का $55,000 बनने के लिए आपको उतना समय भी देना जरूरी है, आपको पेशेंस भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपका पैसे का रोलिंग नहीं होगा, पैसे का आपको इन्वेस्टिंग होगा। जैसे अभी आप बैंक में पैसा रखते हो, तो बैंक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट लेती है, लेकिन वो आपके पैसे को बैंक इन्वेस्टिंग करती है अदर सेक्टर्स में, जिसके कारण वो पैसा ग्रो होता है। और बैंक आपको जो 8% देती है, 9% देती है, जो भी आपको रिटर्न देती है, वो ग्रो होने के बाद देती है। तो पैसा अगर सेविंग में रखे तो रेस्ट हो जाएगा, लेकिन पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उसको, पैसे को आप भगाओगे, वर्क करने लगा रहो। तो यहाँ पे हम जितने भी लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं, तो उनको एक वैल्यू दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, जितने भी लोगों ने आज हम पैसा लगा के जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएंगे, सबसे बात क्या है, वो एक स्ट्रगलर लाइफ से एक समृद्ध लाइफ तक जाते हैं। और सबसे बाद वो शांति से सोच सकता है कि मैंने सही ढंग से सही जगह पे पैसा लगाया, सही नॉलेज में लिया है। तो सबसे बाद हमारे पास यहाँ पे देखो, बहुत से कंपनी में देखा है कि लाइबिलिटी हम लीडर पे आती है, हम तो कुछ कमीशन पाने के लिए लोगों को एंट्री करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो चीज ही नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये एमएलएम है, कि ये कुछ है हमको, लेकिन आप छोड़ो। अगर आपको बहुत से, मेरे लास्ट टाइम भी एक डिसीजन हुआ था कि ये एमएलएम की वजह से आप 40% बांट रहे हो, ये बांट रहे हो,
आपको 40% ये कंपनी ने एक फंडा रखा है रेफरल प्रोग्राम का, आप वो 40% के आप देखते हो, वहां आपका अगर नजर जाता है कि ये 40% कंपनी कमीशन बांट रही है और आप उसको नेटवर्किंग समझ रहे हो, तो आप अपने हाथ से नुकसान क्या कर रहे हो, अपने हाथ से अपने शेयर्स गंवा रहे हो। आप पहले अपने शेयर्स को अपने पास लो, ठीक है ना, अपने इन्वेस्टमेंट से अपने शेयर्स के पास लो और वो सारा चीज नॉलेज देखो। आपको अगर किसको रिकमेंड करना है तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनी नहीं बोल रही कि आपके 4 लोगों को बुलाएगा तो आपका आपका $100 का $55,000 बनेगा, वो तो आप बनना ही बनना है। लेकिन वो $55,000 को आप ज्यादा और कितना शेयर ले सकते हैं, उसके लिए एफिलिएट प्रोग्राम आपने रखा है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसा कुछ एक कमीशन यहाँ पे अलग से रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ता है। उसके बाद ड्रीम रियलाइजेशन होता है, जो भी आज तक मैं ड्रीम देखा है उसको रियलाइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल, अभी किसी के बच्ची की शादी है आने वाले 5-6 साल में, अगर उसके बच्ची की शादी के लिए समझो 20-25 लाख रुपए का उसको खर्चा करना है, तो उसके पास जरिया क्या है। तो आज अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, अगर जरिया यहाँ पे है $200 $100 जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो आने वाले 5 साल में 6 साल में वो अमाउंट तो वो पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसको ड्रीम रियलाइज करके दे रहे हैं। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट लिटरेसी ऑफ पीपल, सबसे खास बात ये चीज है, जो भी आप सुनोगे, जो भी आप देखोगे, अपने आंख से देखो, अपने कान से सुनो, अपने दिमाग से समझो, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज आपको यहाँ अगर अगर आपके पास सीखने की कला नहीं है, सीखने का पेशेंस नहीं है, और पेशेंस अगर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी और के बोलने पे इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पे बनने वाली है, आपकी वैल्यू बनने वाली है, और वो सामने वाला जो चाहता है कि आपकी लाइफ और आपकी वैल्यू बने, इसलिए वो आपके पास आया है, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे लिटरेसी जो भी आज के डेट में क्या है, मैं इसके भरोसे उसके भरोसे डाल दिया पैसा, वैसा नहीं, आपको पूरा समझना जरूरी है, ठीक है। तो लिटरेसी सीखो यार। आज ये लिटरेसी मतलब क्या, ये वेबिनार है, हर रोज हम आपको वेबिनार में ये सिखा रहे हैं, अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, अलग अलग होस्ट आ रहे हैं, अलग अलग अपने तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, जो भी एजुकेशन हमने लिया है वो आपके सामने हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ब्रिंग टू द वर्ल्ड द टेक्नोलॉजी टू सेव आवर प्लेनेट एंड द ह्यूमन रेस, ये हमारा चीज ट्विटर पे एकदम परफेक्ट बैठता है, ठीक है ना। हम लोग प्लेनेट को सेव करने के लिए ला रहे हैं और ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आने वाले जो भी हमारे जनरेशन है उसको एक अच्छा सुनहरा जिंदगी हम देंगे, एक फ्रेश एयर वाला जिंदगी देंगे, एक कार्बन फ्री लाइफ देंगे, इनको कार्बन फ्री एयर देंगे। उसके बाद जिंदगी में इनको कभी बिजली की जरूरत कम नहीं पड़े, या ऐसा इनको देंगे। और दूसरी बात क्या है कि ह्यूमन रेस आज किस लिए भागता है, पैसे के लिए भागता है, तो जिंदगी में उसको कभी उनको अपने बच्चों को अपने पोते को पैसे के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़े। सबसे मेजर डिफरेंट क्या है एमएलएम और सीएफ, मैं एमएलएम के अपोजिट नहीं हूँ या एमएलएम के विरुद्ध में नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि एमएलएम क्या होता है, एमएलएम अलग होता है, मैं नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ। जैसा देखो अभी परसों का मुझे वेबिनार मेरा था, परसों का वेबिनार मैं ऑलरेडी प्रेजेंट करने चाह रहा था बैक ऑफिस का, लेकिन मेरा वहां पे नेटवर्क चलेगा, नेटवर्क ऑडियंस से मैं आउट हो चुका। तो सोचो अगर आपके पास अगर नेटवर्क नहीं है तो आप आउट हो जाओगे। अगर पैसा कमाना है तो नेटवर्क बढ़ाना जरूरी है। लेकिन हमने देखा है कि आज जितने भी लोग अपने सपने को साकार करने के लिए कोई भी एमएलएम हम ज्वाइन करते हैं, तो वो अपने सपने को साकार नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के सपने को साकार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा सर्कल के बाहर ही रह गए। आज 2 साल में कोरोना काल में बड़े बड़े लीडर्स को देखा है मैंने, डीजल के लिए पैसा नहीं, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सौ लोगों ने मेरे से उधार भी लिया पैसा, ठीक है ना। क्यों लिया मेरे से उधार पैसा, क्योंकि उनके पास आज मैं वही दोस्त लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे कंपनी में ऐसा है, मेरे कंपनी में सीएमडी ऐसा है, मेरी कंपनी हो। वो लोग कभी कभी प्लेन में देख रहा हूँ मैं, कभी प्लेन के फोटो डालते हो, प्लेन में बैठे हैं, ये बैठे हैं। और जैसा कोरोना काल आया तो उनके पास कोई सीएमडी, कोई एमडी या कोई उनका जो स्टाफ है, किसी ने उनके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वहां पे काम रुक गया, पैसा रुक गया, इनकम रुक गया। तो दोस्तों यही होता है, अगर हम किसी छोटे कंपनी के बड़े नौकर बनेंगे तो ये होता है। उससे अच्छा आप राइट साइड में आ जाओ, किसी बड़े कंपनी के छोटे मालिक बन जाओ, जो आप कंपनी के साथ अंदर हो, हाथ से हाथ मिला के चलते हो, कंपनी में आप प्रॉपर शेयर होल्डर हो। इतना ये सिर्फ डिपेंड होता है आपके ताकत के ऊपर, आप कितना शेयर इसमें ले रहे हो। जो भी आप ले रहे हो आपका यहाँ पे मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि आप अंदर हो। यहाँ बाहर कोई भी नहीं देखो, बाहर आएगा कौन आएगा, पब्लिक आएगा आगे चल के, जो यूजर आएंगे। आज जितने भी आप देखो बड़ी बड़ी कंपनी में है ना, बड़े गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, अमेजोन है, जितने कंपनी के जितना भी मालिक और शेयर होल्डर है वो सारे अंदर है, और हम लोग उसके सर्कल के बाहर है।
हम लोग सर्कल के बाहर हैं, हम उनको रोज पैसा दे रहे हैं, जब भी क्लिक करते हैं पैसा जा रहा है, जब भी क्लिक करते हैं पैसा जा रहा है। यूट्यूब पे हमारे बच्चे क्लिक करते हैं पैसा जा रहा है, यूट्यूब पे हमारे बच्चे ये कार्टून देख रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है। तो हम लोग बाहर है सर्कल के बाहर, हमको मौका मिला है सर्कल के अंदर आने के लिए। तो ये मौका आप कभी जिंदगी में मत छोड़ो, ये मेरा आपके सबके रिक्वेस्ट है। ये फंडे को समझ लो, क्राउड इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, फंडिंग क्या है। उसके बाद लर्न, इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर। मैं यही बोलूंगा आपको, पहले इन्वेस्टमेंट के पहले मैंने क्या बताया यहाँ पे, लर्न, सीखो, ठीक है ना, सीखो, जितने जिंदगी में आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कम से कम दिन में जो भी है जितना ज्यादा समय ऑनलाइन बिताता हूँ, तो मैं कोई नेटफ्लिक्स देखता नहीं हूँ, कुछ देखता नहीं ना, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, कोई ऐप है, कुछ नहीं। मैं जो भी सर्कुलेट लेते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज मिले, और नॉलेज जितना मुझे मिले वो नॉलेज के मेरे पास रखते हैं, मैं मेरे दोस्त लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ, और मुझे खुशी होती है जितना मैं शेयर करता हूँ उतना मेरा नॉलेज बढ़ता है, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहली बात तो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो सही ढंग से इन्वेस्टमेंट, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट, और सही लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये अगर दोनों चीज आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी एक अच्छी सुनहरी जिंदगी बन सकती है, यानी समृद्ध जीवन बन सकती है। बेनिफिट्स विटर के साथ में क्यों, विटर ने ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया है, और ये प्लेटफॉर्म के जरिए विटर ने हमारे सामने क्या प्रेजेंट कर दिया है। तो आप देखेंगे वेल डेवलप्ड बिजनेस प्लान, एकदम सिंपल, एकदम सरल। जितने भी लोगों ने मुझे आज तक बिजनेस प्लान पूछा है, ठीक है ना, उसने कभी वापस फोन नहीं किया कि सर ऐसा ऐसा कैसा है। 3 स्टेप में बिजनेस प्लान खत्म होता है। अगर आप 2 मिनट के अंदर बोल लो तो 2 मिनट के अंदर बिजनेस प्लान अपना खत्म हो जाता है। ज्यादा लंबा छोड़, क्योंकि एक आम आदमी के सामने ये बिजनेस प्लान एकदम जहन में बैठना चाहिए। इतना सिंपल बिजनेस प्लान बनाया जो आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बिजनेस प्लान का जिसमें एक्टिव और पैसिव इनकम, यानी जल्द इनकम भी है और लॉन्ग टर्म इनकम भी है, ठीक है ना। जल्द इनकम क्या है, जो भी आप आज काम कर रहे हो तुरंत पैसा लो, तुरंत अपना विड्रॉ करो, ठीक है। पैसिव इनकम क्या है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप शेयर परचेज कर रहे हो, वो आपको जिंदगी भर आगे चल के पैसा देगा। मैं पैसिव इनकम बोल रहा हूँ। पैसिव इनकम मतलब ये नहीं कि आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई और आपने शेयर बेच के खत्म कर दिया। पैसिव इनकम मतलब क्या है कि आपका जो भी शेयर आपने लिया है वो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, और शेयर के अगेंस्ट में आपको होल्ड करने में आपको पैसिव इनकम नहीं, डिविडेंड इनकम जिंदगी भर मिलते जाएगा। फिर आगे चल के आपको लग रहा है कि अगर आपके पास बल्क में है शेयर्स, तो आप उसको थोड़ा बहुत भी आपकी जरूरत की हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा सेल करना नहीं है, सेल करना, लेकिन अगर जैसा बोलते हैं ना कि आम के आम और गुटले का दाम, अगर गुटले मिल रहे तो आम क्यों बेचना है, अगर अंडे मिल रहे तो मुर्गे क्यों काटना है। तो सिंपल लॉजिक है। पैसिव इनकम ये बहुत जरूरी चीज होता है, ये किसी क्षेत्र में हमको ज्यादा नहीं मिलता है। देखा है कि ये सिर्फ मिलता है जो भी आप कंपनी के अगर सह मालिक हो तो आपको मिलता है। उसके बाद इंस्टेंट एक्टिव इनकम फ्रॉम ईच ब्रांच, जो भी आप यहाँ पे देखा है कि कहीं से भी बिजनेस हो आपके ड्रीम में, तो भी आपको यहाँ पे तुरंत इनकम मिल जाता है, और किसी का लिमिट नहीं है। जैसा पता है कि फर्स्ट लेवल पे आपको 10% इनकम तुरंत मिलता है। तुरंत आपको जो भी है, अगर आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किसी से करवाया, अट्रैक्ट करवाया $100 का इन्वेस्टमेंट, तो 800 रुपये आपको मिलता है। उसको आप तुरंत विड्रॉ करके आपका जो भी इनकम ले सकते हो। अरे हर रोज आप अगर मिनिमम 800 रुपये आप कमा सकते हो, और हर महीना आप मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, और डाउन विड्थ में भी लिमिट नहीं है और डेप्थ में भी लिमिट नहीं है। आप an opportunity to receive passive income in the form of cash or stock dividend, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। इन फ्यूचर में कंपनी ये भी बोलेगी कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो कैश स्वरूप में डिविडेंड मिलेगा, अगर आपको स्टॉक चाहिए, एडिशनल शेयर चाहिए, तो आपको एडिशनल शेयर भी मिलेगा। इसलिए मैं बोला कि बहुत से लोगों को क्यों बोलता हूँ कि आपके पास मैक्सिमम आज शेयर होना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल आपको एक दूंगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आज के डेट में सबसे महंगा शेयर है बर्कशायर हैथवे का, जिसकी वैल्यू है 3 करोड़ 16 लाख रुपए, यानी करीबन $4,20,000 का वैल्यू है। आज हम दो बैठे हैं 2021 में। दोस्तों 1980 में इसका एक शेयर की वैल्यू थी $300। तो ये कंपनी, सबसे खास बात एक कंपनी का है, ये कंपनी ने जिंदगी में आज तक किसी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है, इनको सिर्फ स्टॉक डिविडेंड दिया है। क्योंकि ये कंपनी जितने भी शेयर होल्डर्स है, ये शेयर होल्डर को इतना बिलीव है कंपनी के ऊपर, ये कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर। ये कंपनी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, कंपनी हर क्षेत्र में फैल चुकी है। इसका आगे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा
हर जगह जहां जहां कोई भी लर्निंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसके कारण कंपनी की जो वैल्यू है, जो पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन चुका है, इसलिए कंपनी में विश्वास है। इसलिए हर जो इसका जो शेयर होल्डर है वो हमेशा कंपनी से स्टॉक डिविडेंड मांगता है। तो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, किसी के पास अगर 1980 में अगर $300 में उसने 1000 डिविडेंड 1000 स्टॉक लिया होता, तो उसके पास करीबन $30,000 का उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया दिया होगा, तो $1000 सॉरी 10 शेयर अगर उसने लिया होता, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 10, $3000 का उसका इन्वेस्टमेंट, करीबन 2-1 लाख रुपए, 2-2.25 लाख का इसका इन्वेस्टमेंट उस टाइम 1980 में होता था। ठीक है, और उसको कितना शेयर मिला? 10। हम लोग एज्यूम करते हैं कि हर 5 साल में, ये एकदम कम बताया मैं, हर 5 साल में वो डबल हो रहा है, 1:1 रेशियो मिल रहा है आपको। अगर 10 शेयर उसके पास, तो उसको 1985 में कितना मिला है? 20 शेयर मिल रहा है। 1990 में उसको कितना मिला? 25 शेयर मिल रहा है, सॉरी 40 शेयर मिल रहा है। उसके बाद देखे हैं कि 1995 में उसको मिल रहा है 80। उसके बाद 2000 में उसको मिल रहा है 160। उसके बाद 160 के 320। 2010 में उसको मिल रहा है 640। 2015 में 1200 और 2020 में 2400। मैं सिर्फ 2000 पकड़ रहा हूँ। यही स्प्लिट करते आज उसके पास 10 शेयर्स के 2000 शेयर्स हो गए। और आज उसके पास वो 2000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय $4,20,000 पकड़ लो, तो उसका एक शेयर की वैल्यू कितनी आज की डेट में? 3,17,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 शेयर पकड़ लो, ये उसकी वैल्यू हो चुकी है। दोस्तों, अगर वो एक शेयर भी बेचता है तो 3 करोड़ रुपए आज वो कमा लेता है। तो ये इसका ऑप्शन उसको दिया है कंपनी ने यार। तो इतना आज क्या 2000 शेयर है। वो स्टॉक डिविडेंड देने का ये भी रीजन है, कंपनी अपना जो फंड है उसको री इन्वेस्टमेंट करती जाती है और कंपनी ऑटोमेटिक ग्रो होती है। तो ये यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड इन ईच ऑफ द 14 डेवलपमेंट स्टेज। जो भी 14 डेवलपमेंट स्टेज हमारा है, उसमें जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फंड कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 60% जो भी है वो पूरा के पूरा जाएगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, पेटेंटिंग में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्स जो भी है, जो भी हमारे कहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे, जहां जहां उनको पेटेंटिंग करना है, लाइसेंसिंग करना है, स्टाफ से हमारे टैक्सेस है, हर एक गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना है, सारा चीज, सारा लीगलिटीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए 60% के पैसे को हाथ लगा जाएगा। जो भी हम लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 60%, और 40% इंस्टेंटली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुरंत। ठीक है ना? तो ये पार्टनरशिप प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 40% डिस्ट्रीब्यूट, यानी कंपनी आपके 40% को यूज नहीं कर रही है, तुरंत दे रही है, और कंपनी का पूरा हक है 60% पे। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम देखेंगे इसमें बिफोर एंड और आफ्टर कंप्लीटिंग द 14 स्टेज। जैसा 14 स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अपने कंपनी के, तो उसके पहले भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है, उसके बाद भी डिविडेंड दे सकती है। ठीक है ना? क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जब भी आएंगे तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर 14 स्टेज में हमारा काम कंप्लीट होता है तो हमारा यहाँ 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफिलिएट प्रोग्राम का, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा। और कंपनी के बाद जो भी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी उसके बाद भी, तो शायद कंपनी उसका जो भी है 40% का प्लानिंग करेगी, वो 40% मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट करेगी हम शेयर होल्डर्स में। तो वो भी डिपेंड्स होगा हमारे वोटिंग के ऊपर। 70% जो भी हम लोग वोटिंग करते हैं, रेशो 70% का अगर आता है, जो भी 70% एज्यूम करता है उतना ही डिविडेंड हम लोग उसको देंगे। बाकी अगर 70% ने बोला है कि हमको अगर 30% डिविडेंड रेशियो आया है, तो बाकी का बच्चा 10% जो बैलेंस है वो हम लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वापस हमारा ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये जो चीज है हमारे, ये लॉन्ग टर्म चीज है। ठीक है ना? ये टेक्नोलॉजी है, जब तक दुनिया चलेगी बिजली चलते रहेगी। सबसे खास बात, आपको पैसा कमाने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए बड़ा आदमी बनना या बड़ा कोई आपको रिच बनने की जरूरत नहीं है। देखो, वॉरेन बफेट को आप ले लो, 11 साल की उम्र में उसने इन्वेस्टमेंट किया था, कोका कोला के बोतल बेचते थे, 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। ठीक है ना? उनके पास कुछ पैसा नहीं था, आज वो दुनिया के तीसरे अमीर आदमी है। ठीक है, एट द एज ऑफ 93। तो एक आम आदमी भी एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके, अच्छे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करके, अच्छे संगत में रह के एक अच्छा रिच आदमी बन सकता है। आपका जो भी पैसा आज बैंक में है वो बैंक में है। ठीक है, वो इमरजेंसी, जितना आपको इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए उतना बैंक में रखो, उसको रेस्ट करने दो इमरजेंसी के लिए, जब भी आपको लगे। अगर आपके पास पैसा थोड़ा बहुत उसका यूज कर सकते हो, जो एफोर्ड कर सकते हो आप, वो पैसा आप उसको इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। क्योंकि पैसा अगर एक जगह रखेगा तो पैसा एक जगह नहीं बढ़ेगा। आपको पैसे को घुमाना जरूरी है, आपको पैसे को भगाना जरूरी है। पैसा अगर भागेगा तो पैसा लेके आएगा। ठीक है ना? जैसे बोलते हैं ना हम लोग, हमारे बच्चों को हम बड़ा करते हैं, किस लिए बड़ा करते हैं? पाल पोस के बड़ा क्यों करते हैं? कि आगे चल के वो हमारा बुढ़ापा का सहारा बने। तो आगे चल के ये पैसा भी हमारा बच्चा ही है ना।
ये पैसे को भी हम लोग अगर प्रॉपर ढंग से अगर संभाल रहे इसको पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसको, सही ढंग से उसको इन्वेस्टमेंट करो और सही ढंग से उसको देखो, इन्वेस्टमेंट करके उसके पीछे मत भागो कि हाँ कब ला रहा है पैसा, 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 कब आएगा मेरा पैसा। उसको पैसा बनाने के लिए टाइम दो, जब पैसा बनेगा तो इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बेस्ट वे बैंक में रख के, यहाँ पे सिंपल दिया है, योर मनी शुड मेक मोर मनी, नॉट कलेक्ट डस्ट। ठीक है ना, मैंने ये आज तक देखा है कि बैंक में जितने भी सेविंग लोग ने किया है, जो भी सेविंग करता है वो मिलियनर बिलियनर नहीं बना है। हाँ, मिलियनर बिलियनर लोग बैंक में सेविंग करते हैं पैसा आने के बाद, लेकिन जो जिसने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया है वो कभी जिंदगी में मिलियनर बिलियनर नहीं बनता है। जो इन्वेस्टिंग करता है वही मिलियनर बिलियनर बनता है। देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना। जैसे आपको अगर $1 मिलियन कमाना है तो पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो एक स्टॉक से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जैसा बोलते हैं कि बॉडी पुशअप करना है, आपको पुशअप मारना है, तो एक पुशअप से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बनती है, आपको एक ईंट पत्थर रखना पड़ता है, एक पत्थर रखना पड़ता है, ईंट रखना पड़ता है, वहां से आपका बिजनेस शुरू, वहां से आपका बिल्डिंग शुरू होता है। तो कंपाउंडिंग चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और सबसे खास बात है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कंसिस्टेंसी आपके पास होगी लेकिन पेशेंस नहीं होगा तो ये कॉम्बिनेशन नहीं मैच होता है। कंसिस्टेंसी मतलब आपका इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपके लर्निंग की रेगुलरिटी होना चाहिए, आपके हर चीज में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मीटिंग में आना जरूरी होता है। अगर कल का मीटिंग में मेरे घर में फैमिली फंक्शन था इसलिए कल मैं मिस कर चुका हूँ, कल मैं ऑलरेडी क्विट किया, ऑलरेडी मैं मोजी को पता था कि कल की मीटिंग में नहीं रहूंगा, ऑलरेडी बुधवार को अपना ऑफिस होता था। तो हर मीटिंग में मैं आता क्यों आता हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता और मुझे क्या लेना है, मैं कुछ ना कुछ लोगों से सीखता रहता हूँ। ठीक है ना, मेरा काम है सीखने का कि कैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक, आप मीटिंग में रोज आओगे ये मत समझो कि रोज आना है मतलब वही सुनना मिलेगा। कुछ एक स्पीकर आपको कुछ ऐसा एक पॉइंट बोल देता है जो आपकी वहां पे घंटी बजा देगा। ठीक है ना, तो इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको रेगुलर मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। आम आदमी का पोर्टफोलियो क्या होता है, रिच आदमी का पोर्टफोलियो क्या होता है। आम आदमी जिंदगी भर काम करता रहता है बागबान की तरह, अवतार की तरह। ठीक है ना, एक ही एंगल का आप देखा रहेगा क्या हाल हो चुका है। एक आम आदमी अच्छे लेवल पे काम करने के बाद भी उनको आखिरी वक्त में उनको पैसे के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ा। तो आम आदमी क्या करता है, जिंदगी भर पैसा कमाता है, उड़ाता है, ऐश करता है, मौज करता है। ठीक है ना, कभी इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है। और क्या बोलता है वो, एक ही चीज बोलता है, पैसा क्या कौन लेके जाने वाला है। लेकिन जब पैसा आता तो छोड़ता भी नहीं, पैसे कमाने का कोई मौका छोड़ता भी नहीं। तो पैसा फिर वो उसका बोलने का कोई रीजन नहीं कि पैसा कौन लेके जाए। जब तक आप हो आप उसको वैल्यू दो। तो जैसा बोलते हैं पेंशन आपको कम मिल रही है, और यहाँ पे देखो रिच आदमी का पोर्टफोलियो क्या है, वो हर जगह इन्वेस्टमेंट करता है, हर जगह अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करता है। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, वॉरेन बफेट की जो बर्कशायर हाथवे जो कंपनी है उसका ये मार्केट कैप है। ये 2019 का डाटा है, अभी 2021 में ये डाटा काफी बढ़ चुका है। ये बर्कशायर हाथवे क्या करती है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ये हर जगह इसका इन्वेस्टमेंट है। इसका एप्पल में 22% शेयर्स है, इसका बैंक ऑफ अमेरिका में 13% शेयर्स है, इसका कोका कोला में 10% शेयर्स है। अमेरिकन एक्सप्रेस हर जगह इन्वेस्टमेंट करती है। इसलिए आज के डेट में ये कंपनी की जो 2019 का डाटा बता रहा हूँ, 180 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 8,000 करोड़, $180 बिलियन की इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो ये अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इनके ये इन्वेस्टर है। तो इसलिए बोला कि पैसा आपका अगर आपके जेब में है वो पैसा जेब में ही रहेगा। वो पैसे को अगर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करो, पैसा आपका बैंक में है तो बैंक में नहीं पैसा आपका, वो घूम रहा है। आपको लगता है आपका पैसा बैंक में है, वो घूम रहा है। इसलिए वो पैसा बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, बैंक के लिए बन रहा है, आपके लिए बन रहा है। लेकिन आपके लिए कितना मिल रहा है, जितना आप सोचते हो, जितना आपको जानते हो, जितना पता है उतना। रिस्क लेने वाला कौन है, यूनिट मैनेजर है। रिस्क लेने वाला कौन है, बैंक से। रिस्क लेने वाला कौन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वो रिस्क लेती रहती है, इसलिए उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है और हमारा प्रॉफिट कम होता है। अगर आज भी हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, रिस्क मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होना है जो अफोर्डेबल होता है। अब यहाँ हम जहाँ पे जो भी रिस्क लेते हैं तो रिस्क हमारा कम कब होता है, जब हमारे पास जो ईडीके आता है ना, वो ईडीके में हमारा टोटल रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। कि बहुत से इन्वेस्टमेंट कंपनी आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा कहाँ लग गया है, किधर लग गया, आपको मालूम नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर कम होता है। डिफरेंस आपको बताऊंगा मैं एम्प्लॉय में और इन्वेस्टर में क्या होता है। ये देखो सिंपल राइट साइड में देखेंगे, जेम क्विंसी जो सीईओ है कोका कोला कंपनी के, साल का उनका जो पैकेज है 125 करोड़ का साल का पैकेज। 125 करोड़ के लिए वो आदमी रोज मॉर्निंग में उठता है और ऑफिस जाता है, रोज शाम को घर आता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके सो जाता है, वापस मॉर्निंग उठता है, वापस जाता है। ठीक है ना, 125 करोड़ कमाने के लिए हर साल
वो कंपनी के लिए काम करता है, और उस कंपनी में जो 10% जो शेयर्स है, जैसा आपको पता है, 10% शेयर्स किसका है, वॉरेन बफेट का है। यहाँ पे देखो कोका कोला कंपनी में येलो कलर का आपको दिखा रहेगा। तो वो आदमी का उस कंपनी से रोज का 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है। 10 करोड़ का वो रोज का पैसा कमाता है। डिफरेंस क्या है? जो 125 करोड़ कमा रहा है वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, काम पैसे के लिए काम कर रहा है, और जो 10 करोड़ रोज कमा रहा है उसके लिए पैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसने सही ढंग पे, सही टाइम पे, सही जगह पे पैसा लगाया है। वैसे एप्पल का आपको दिखा है यहाँ पे, ये भी आपको डिफरेंस। तो कुछ कंपनी यहाँ पे आती है, तो कंपनी आती है यहाँ पे कुछ आपको फ्रॉड करने के लिए नहीं आती है, कोई कंपनी भागने के लिए नहीं आती है। बड़ी बड़ी जो कंपनी आती है ना, आपको समझना जरूरी है कि चेंज होता है। ये फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेजोन, ये सब चेंज कर दिया इन्होंने, पर सिनेरियो चेंज कर दिया, ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, ये जो भी है, इन्होंने, इनको सालों साल लग गए। ये ट्रेडिशनल वे से पैसा कमाते गए, लेकिन सालों साल ये लग गए इनको मिलियनर बनने के लिए। लेकिन कुछ ही साल में, 10 साल में, 15 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 3 साल में भी लोगों ने पैसा कमाया। आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, अगर देखेंगे टॉप बिलियनर इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे 2019 तक एलन मस्क का नाम नहीं था। 2020 में भी एलन मस्क का नाम वो टॉप 10 में नहीं था, लेकिन 2020 में एलन मस्क का नाम टॉप में आया और फर्स्ट रैंक पे आ गया। आज एलन मस्क जेफ बेजोस को भी पीछे निकाल दिया। एलन मस्क जो टेस्ला का जो ओनर है, आज वो वर्ल्ड का टॉप बिलियन, वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट मैन है। और उसके अगर स्टोरी आप सुनोगे, जिंदगी में उसने रिस्क लेना कभी नहीं छोड़ा। जहां जहां उसको रिस्क लिया उसने ले लिया है। बहुत से लोगों ने उसको रोका है। उसको यही मालूम था, मैं अगर रिस्क ले रहा हूँ, या तो इसमें बर्बाद हो जाऊंगा, या तो मैं इसमें कुछ आगे करके चलूं। ये इसको पूरा मालूम था, लेकिन उसने रिस्क लिया, डिसीजन लिया टाइम पे, आज वो वर्ल्ड का टॉप। ये देखो यहाँ पे, आई कुड एदर वॉच इट हैपन और बी अ पार्ट ऑफ इट। यही स्लोगन मैं आपको ट्विटर के बारे में बताऊंगा। ट्विटर तो बन रहा है, ट्विटर बन जाएगा, टेक्नोलॉजी बन जाएगी, ठीक है ना। हम लोग उसका पार्ट बनना चाहते हैं, या हम उसको बनते देखना चाहते हैं? हम उसको बनते देखना चाहते हो तो उसको बनते देख लीजिए। अगर पार्ट बनना चाहते हो तो उसमें घुस जाइए, उसको बनते देख लीजिए, उसके प्रोसेस देख लीजिए, उसके प्रोसेस में आप जाइए, उसके प्रोसेस के पार्ट बन जाइए, ठीक है ना। कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है ना। और उसमें हमारा वैल्यू क्या बन रहा है, ये सिर्फ आपको घुसना। दूर से तो हर चीज अच्छी दिखती है, लेकिन उसमें अंदर जाना बहुत जरूरी चीज है। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू मेक मनी और यू मेक एक्सक्यूजेस। आपके पास दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। दोनों एक साथ में आप नहीं कर सकते हैं। एक तो आप पैसा बनाओ, या फिर आप बहाने बनाओ। दोनों एक साथ में नहीं कर सकते। बहाने बनाने के लिए 99% आपके पास है, लेकिन 1% आप पकड़ लो कि मुझे पैसा क्यों चाहिए। 99% ये समझ लो कि कैसा काम करना है, लेकिन 1% पकड़ लो कि वाई। 1% अगर आपके वाई होगा, तो 99% हम लोग आपके साथ बैठे हैं, आपको सिखाए कि कैसे काम कैसे करना है। लेकिन वो वाई, वो आग आपके पास होना चाहिए। देखो, रॉकेट भी तब उड़ता है जब उसके नीचे आग लगती है। जब पिछवाड़े में आग लगेगी तो ये आदमी उड़ जाएगा ऊपर। जैसा बोलते हैं ना कि रॉकेट भी देखो जब उड़ता है ना, तो 3 इंजन लेके उड़ता है। जब 3 इंजन लेके उड़ता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका एक एक इंजन बंद होता है, और जैसे वो स्टेबल होता है तो एक ही इंजन में काम करता है। तो स्टार्ट में आपको जो भी है प्रेशर लेके करना ही पड़ेगा। जैसे से आप अपने लेवल पे जैसे से आप जाओगे, डेवलप होते जाओगे, ऑटोमेटिक आपको चीज एकदम ईजी लगना चालू हो जाएगी। चॉइस इज योर, न्यू वे और ओल्ड वे, ठीक है ना। जिंदगी में तो चल रही है, कट रही है, ठीक है ना। उसको कटने देना चाहिए। किसी और के लिए जिंदगी रखना है, बनाना है, किसी और एग्जाम्पल दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों को बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे हमारा कल एग्जाम्पल दे। ऐसा नहीं कि हम लोग आज बच्चे को बोल सकते हैं जेफ बेजोस कैसा है, एलन मस्क आपको जानता है क्या, एलन मस्क जानते हैं क्या, आप इसको जानते हैं। बच्चे कल चल के हमारा एग्जाम्पल को अपने लोगों को दे। आर यू गोइंग टू वॉच मी और ज्वाइन मी, ठीक है ना। आप मेरे साथ आ रहे हो, मुझसे देख रहे हो, या फिर मुझे मेरे साथ चल रहे हो। आपको सिंपल चीज करना है। व्हाट नेक्स्ट, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसने भी आपको ये प्रोजेक्ट समझा है, उसके साथ बैठिए, समझ लीजिए, उसके लिंक लीजिए, रेफरल लिंक लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने से कंपनी आपको आज के डेट में शायद ये बंद भी हो जाएगा, चौथी पांचवें स्टेज में बोल नहीं सकते, 500 शेयर्स गिफ्ट दे रही है। ये शेयर्स देने का भी बेनिफिट क्या है, ये शेयर्स भी वो 10% में इंक्लूड है। ये शेयर्स देने का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ कंपनी की वेबसाइट देखोगे तो प्रोजेक्ट के बारे में समझोगे, ठीक है ना। बहुत से अंदर चीज आपको अंदर देखने मिलती है, तो आप अंदर पूरा कंपनी का बैक ऑफिस देखोगे, कंपनी के वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर से सारा चीज है, आप पे सब ईडी के क्या होता है वो सब आपको अंदर देखने मिलेगा, तो बिलीव आपको आता है, ठीक है ना। जैसा जियो ने आपको 1 साल फ्री दिया डाटा, तो उन्होंने क्या किया, यूजर बना दिया। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर लाना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि क्या चीज है। अगर फ्री चीज देखिए, आदमी की मेंटेलिटी है, जब तक फ्री नहीं, जब अंदर आता नहीं, ठीक है। तो फ्री आपको क्यों दे रहे हैं, ये गिफ्ट है।
ठीक है ना। तो ये गिफ्ट लीजिए, अगर किसने गिफ्ट लिया है तो उसको भी एडीके कंप्लीट करने के लिए आपको केवाईसी कंप्लीट करना। लेकिन मैं ये बोलूंगा 500 शेयर आज आपने लिया है, आपके पास करीबन 50 लाख शेयर होना जरूरी है। उसका उसका मैं आपको एक नेक्स्ट कभी भी हम लोग लेंगे कि 50 लाख शेयर क्यों होना चाहिए, 1 करोड़ शेयर क्यों होना चाहिए, मिनिमम 50 लाख तो शेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर। और 50 लाख शेयर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी एंड सिंपल वे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज से हम लोग 50 लाख शेयर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, यू विल बी द फर्स्ट बिलियनर। ये स्टिकर ले लो, घर में लगा दो, बाथरूम में लगा, सब जगह लगा दो, देखो देखने से ही सब कुछ चीज मिलता है। बहुत ये मैं बिलीव करता हूँ। मेरे पास मेरे जो घर में बेबी है, हमारे घर में किसी के पास भी बुरी आंखें नहीं है, ठीक है ना, किसी की बुरी आंखें। लेकिन मैंने मेरे जो बेबी के जो मेरी बेटी है प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मैं फोटो लगाया था, वो भूरी आंखें वाला फॉरेनर की फोटो लगाया था। आज वो बार बार देखने से वो चीज मेरे सामने आ चुकी है। आज मेरी जो नवासी है वो भूरी आंखें वाली है। तो सब अगर सामने चीज रहेगी आपके और उसको बार बार देखोगे, वो आपके साथ बनने वाली है। ये गॉड प्लानिंग होता है, वो आपके साथ वही भी देगा। अगर आप देखोगे, आपको किसने पूछा कैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है भाई, ठीक चल रहा है, ठीक ही चलेगा, फर्स्ट क्लास चल रहा है, फर्स्ट क्लास ही चलेगा, अरे बेहतर चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त ही चलेगा। जवाब में वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो यही चीज आपको होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो वो होना ही है, वो होना ही है, क्योंकि ये नेचर है, ये नेचर आपको वो चीज रिपीट करेगा ही करेगा। ये चीज आज मैं भी देख रहा हूँ। 2009 में अगर मैं अपॉर्चुनिटी लेता था तो आज मैं बैठ रहा हूँ ऐसी जगह पे। तो आगे चल के 2021 में आज अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो किसने अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, अगले साल 2 साल 3 साल वो ऐसे बैठेगा कि मेरे सामने 2021 में चीज आई थी। कि दोस्तों 2009 में मेरे साथ में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया था। 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके मुझे 6 रुपए के रेट में बिटकॉइन मिल रहे थे। लेकिन वो आदमी के पास तो प्रॉपर नॉलेज नहीं था, उसने मुझे आधा नॉलेज दिया, और आधा नॉलेज मेरे लिए खतरनाक था, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना, उस टाइम पैसा भी था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था। 50,000 रुपीज को उसने सिर्फ मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन वहां पे कुछ बैकअप नहीं था, और कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। बोला ठीक है, डिजिटल विजिटल हम कुछ समझते नहीं, और डिजिटल क्या चीज है पहले पर हमने सुना था। तो उस टाइम पे अगर 50,000 का रिस्क लिया होता तो मेरे पास करीबन 8,400 बिटकॉइंस आते थे। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 25 लाख रुपए है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8,400 बोलो तो क्या वैल्यू होती थी आज। आज मेरा खुद का आइलैंड होता था, खुद का मेरा एयरक्राफ्ट होता था। दोस्तों जो चीज 2009 बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं 2009 सिर्फ 11 साल 12 साल के काल 12 साल में सिर्फ मेरे साथ में घटा है। अभी मैं कभी भी सर फटा तो नींद में सोचता हूँ कि इतना 50,000 के रिस्क में क्यों नहीं लिया। आज भी आप बहुत से लोग सोच रहे हो कि 8,000 की रिस्क, 30,000 की रिस्क, $100 की रिस्क, $410 की रिस्क। आज जितना आप रिस्क लोगे उतना बड़ा पोर्टफोलियो आपका बनेगा, क्योंकि ये चीज सही है, ये चीज बनने वाली है। सही जगह पे पैसा लगाओगे, सही प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओगे, सही लोगों में पैसा लगाओगे, सही नॉलेज लेके पैसा लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वैल्यू है वो बढ़ते जाने वाला है। तो आने वाले 2020 में, 21 में, 22, 23 में आपको इसे बैठ के सोचने नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर में लेके बैठना पड़ेगा, आपका जो भी है आपका शेयर्स की वैल्यू देखना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू लुक, क्रिएट अ विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजायर, क्राउड इन्वेस्टिंग फंडिंग। और सबसे खास बात, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। हम नेक्स्ट जो भी है जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं दुबई एक्सपो में जाने के लिए, कि दुबई एक्सपो ये हमारा एक बोलते बूस्टिंग पॉइंट होगा। आज जो भी विटर को एकदम मामूली चीज समझ रहे हैं, इसको कुछ अलग चीज समझ रहे हैं, जिस दिन दुबई एक्सपो लॉन्च होगा, हम 5, 6, 7 3 दिन वहां पे रह गए, 3 दिन वो टेक्नोलॉजी देखेंगे, दुनिया देखेंगे, न्यूज चैनल देखेंगे, बड़े बड़े वहां पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टर आएंगे, ये सारा चीज एक्सपोज होगा। एक्सपोज होने के बाद आज जो भी इसको अपॉर्चुनिटी समझ नहीं रहा है, शायद उस अपॉर्चुनिटी जब लेगा उस टाइम पे इसका एक शेयर की वैल्यू शायद ₹1 होगी, या ₹2 होगी, या ₹3 होगी। ठीक है ना। तो वही चीज आपके सामने है, आज कम से कम पैसे में आपको मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा उठा लो, ज्यादा से ज्यादा उठा लो। अगर मैं आज बोलूं आज बिटकॉइन आपको मिल रहा है सिर्फ ₹1,000 में, तो आपके पास ₹1,00,000 है, तो आप ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आज अगर मैं बोलूंगा एक बिटकॉइन मिल रहा है आपको 25 लाख में, तो सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों यही बोल रहा हूँ आपको मैं कि आज के रेट में मिल रहा है, जितना ज्यादा शेयर्स ले लीजिए। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, कि बड़ी बड़ी कंपनी में क्या कैसा होता है। देखो जो भी हम लोग जैसा बताया आपको, शायद मैं
ये आपको दिखाना चाहता हूं मैं, ये देखो, ये शेयर सर्टिफिकेट कोका कोला कंपनी का है, ठीक है। हम भी जब विटर जब लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, विटर जब लिस्टेड होगा तो ये हमको ऐसा शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये शेयर सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारा नाम इस पे होगा, कंपनी नाम होगा, कंपनी रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे हमारा शेयर्स कितने हैं, उसके अलॉटमेंट कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक सीरीज होगा, सारा चीज यहाँ पे होगा। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी कंपनी कैसे करती है। एक कोका कोला कंपनी है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल। एक मिनट, नेक्स्ट कोका कोला कंपनी का है, अमेजोन का है, आपको एग्जांपल तो मिल गया इसमें चीज कि आपको शेयर सर्टिफिकेट आगे चल के ऐसे ही मिलेंगे जो हमारा इंटेंजिबल एसेट होगा। तो सबको यही मेरा एक मतलब सबको यही मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबको मेरा एक ओपिनियन है कि आज का जो सेशन है और आज की जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है ना, 2021 इसको छोड़ो मत, 2021 के बाद जो भी 2022 आएगा, 2022 में आपने आपको एक कोनर बोल सकते हो, आपने आपको एक शेयर होल्डर बोल सकते हो, अपने आपको एक फीलिंग कर सकते हो इतने बड़े प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे प्रोजेक्ट को हिला कर रखने वाला है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को ये चीज लगने वाली है, क्या है, बिजली, और हर एक कंट्री को लगने वाली है, क्या, आम आदमी की जरूरत है ये कार्बन फ्री एनर्जी। कार्बन, हमारी कंपनी सिर्फ कार्बन, हमारी कंपनी सिर्फ लाइट की बिजली नहीं प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही है, कार्बन फ्री एनर्जी हम प्रोवाइड कर रही है, एंड टोटल पॉल्यूशन फ्री। तो ये चीज लगने वाली है अर्बन में, ठीक है ना, अर्बन में लगेगी तो हर कंट्री की, हर स्टेट की, हर गांव की, हर शहर की, हर जगह की, हर आदमी की जरूरत है। जब आम आदमी की जरूरत होती है ना, वो चीज हटके होती है और जल्दी जल्दी ज्यादा हिट होती है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज सुना है, बोलने का मौका दिया है। बैक टू द होस्ट। हेलो हेलो, यस, थैंक यू। हाँ, मुझे थैंक यू। वेरी नाइस सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ। और मैं आज जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आज काफ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिला होगा, और राइट वे की जो एजुकेशन है, जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यू हम आपके बीच में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नो डाउट आनंद सर, आपने जो एजुकेशन आज दी, तो मेरे को ये चीज़ मेरे को याद आई, यदि मैं अपने बारे में थोड़ी बोलूँ, लाइफ की कभी कभी टर्निंग पॉइंट होता है कि एजुकेशन ना होने की वजह से लोग कितने गलती करता है, और राइट एजुकेशन होने से कितना इंसान आगे बढ़ सकता है। ये मेरे साथ में घटित हुई है। 2016 तक मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। कभी फाइनेंशियल एजुकेशन प्रॉपर तरीके से ये नहीं देखा कि पैसिव इनकम भी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक्टिव इनकम की तरह काफी मैं भाग रहा था। मगर जब मैंने देखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जब मेरे को मिला कि वाकई में अपनी पैसा कम से कम कई दिशा में घूमना चाहिए, तो उसकी मैंने महसूस किया। उसके बाद में एक एजुकेशन, मैंने एक फॉरेन एजुकेशन उसकी स्टडी किया, वहाँ पर एजुकेशन पूरी ली, तो मेरे को पता चला कि दुनिया के अंदर 8वां बाजू जो है आपका एजुकेशन में बहुत बड़ा आपका रोल निभा सकता है। फिर दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और आज तकरीबन 2016 से जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी आज की जो पोर्टफोलियो की जो ग्रोथ है वो 16,000% की ग्रोथ है। ये चीजें मैंने अपने आप में विजुअलाइज किया कि वाकई में इतनी बड़ी ग्रोथ हो सकता है। इतना साल, 14 साल नेटवर्क मार्केटिंग को देने के बाद कभी मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाया, मगर एक 2016 से लेकर के 2021 तक, यदि विद इन 5 ईयर, 4 से लेकर 5 साल के बीच में यदि इतना बड़ा ग्रोथ अपने लाइफ में दे सकता है, तो मैंने एक महसूस किया कि आम लोगों को ये चीज के बारे में नॉलेज क्यों ना दी जाए। तो दोस्तों एक राइट एजुकेशन बहुत अच्छा शानदार प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वीटर। ये एक राइट टाइम में आपके पास में अभी इन हैंड आपके पास में है, इसको सारी चीज आप उस कैटेगरी में ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज टाइम जिस तरीके से हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमारा 15 मिनट ओवर हो चुका है, तो फिर भी दोस्तों नो डाउट राइट एजुकेशन लेने के लिए यदि 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए तो वो चलता है। तो आज की सेशन मैं समझता हूँ काफी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, और कल हम कुछ स्पेशल वीटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो शानदार तरीके से आपके साथ में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं ये दोबारा करके फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आज हमारे पार्टिसिपेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट को यहाँ पर इन्वाइट करें, और ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए
ताकि आप भी उस बड़े पोर्टफोलियो के एक भागीदार बने और वो आदमी चूक ना जाए जिसको आप बहुत बड़ा अमीर बनाना चाहते हैं। तो राइट थिंकिंग के साथ में आज की हम अपनी सेशन को यही तक अब रखना चाहेंगे। आगे सेशन के लिए हमारे पास टाइम थोड़ी अभी लिमिट है, फिर अपन इसको आज यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। कल तक के लिए दोबारा फिर हमारी मुलाकात कल शाम को रात को 9 बजे। तो आज तक के सेशन के लिए ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड अगेन टुमारो विल मीट यू। थैंक यू। ओके।